हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर राजनीति शास्त्र के नए सिलेबस की। नया सिलेबस जो कि 2024-25 में लागू हुआ है और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो सिलेबस होगा ये खासकर यूपी के सभी विश्वविद्यालयों के लिए होगा, यानी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटी, उन सभी में ये सिलेबस लागू होगा। लगभग सिलेबस एक जैसा हो गया है, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी का हो, राम मनोहर लोहिया का हो, कानपुर यूनिवर्सिटी का हो, आगरा यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी या वीर बहादुर यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं यूपी की, मैं कितना भी नाम लूँ, आप सिलेबस मिलाएंगे तो लगभग सिलेबस एक जैसा हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक कॉमन सिलेबस बताने जा रहा हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर राजनीति शास्त्र का। तो बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था, ये मांग था कि सर राजनीति शास्त्र पढ़ाइए। तो मैंने कहा पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस ही डिस्कस कर देता हूँ कि भाई क्या पढ़ना है। नहीं तो अक्सर लड़कों को या स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि पढ़ना क्या है। अगर उनको कंटेंट मिल भी जाता है तब भी ये नहीं समझ पाते हैं कि इनमें से क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। तो ये बहुत ज़रूरी है सिलेबस का ज्ञान होना। चलिए हम लोग बात करते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। देखिए, मैंने ये जो है 8 यूनिट में इसको डिवाइड किया है, लेकिन हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी में कुछ टॉपिक इधर उधर हों। आप अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक बार डाउनलोड कर लीजिए, उससे मिला लीजिएगा। ये मैंने राम मनोहर लोहिया की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो उसका ये सिलेबस है। बाकी आप अपनी यूनिवर्सिटी का भी डाउनलोड कीजिए, लगभग एक जैसा सिलेबस होगा। तो पहला यूनिट जो है ये देखिए, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जन्म, विकास और राजनीतिक रुझान, यानी कि आपको पढ़ना है बर्थ, ग्रोथ एंड द पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ और उसके कुछ राजनीतिक प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ना है। जैसे आंदोलन वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा, पेपर भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी तो ये मैं यहाँ पे सिलेबस थोड़ा डिस्कस कर लूँ, उसके बाद मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे 23 का हो, 22 का हो, 21 का हो, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उनको मैं आपको दिखा दूंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा छोड़ना है। तो पहले यूनिट में हमको थोड़ा सा राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव के क्या कारण थे, फिर उदारवादी उग्रवादी कौन थे, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए, थोड़ा बहुत इसको देख लेना है। यानी इतिहास का खंड आ जाता है थोड़ा सा इसमें। फिर दूसरे यूनिट में हम लोग को पढ़ना है स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बेसिकली हम लोग को हिंदी ही पढ़ना है, तो हिंदी में ही मैं डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में बोलता हूँ फिर उसको हिंदी में बोलता हूँ तो समय भी ज़्यादा जाता है आपका। तो दूसरे यूनिट में हम लोग को पढ़ना है संवैधानिक विकास के चरण और संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यानी संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और हमारे संविधान की रचना कैसे धीरे धीरे हुई, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाऊँगा, 1773 में आया था। 1784 का एक्ट ऑफ सेटल 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर भारत शासन अधिनियम 1919, 1935, से सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको पढ़ा दूँगा। तीसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, तीसरे यूनिट में आपको मौलिक अधिकार पढ़ना है, यानी मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है सब। फिर आपका चौथा यूनिट आएगा, इसमें आपको मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष का इतिहास पढ़ना है। ये अक्सर विवाद का विषय रहता है कि भाई नीति निर्देशक सिद्धांत बड़े हैं या फिर मौलिक अधिकार, दोनों में अक्सर लड़ाई होती रहती है। तो इनके बीच क्या विवाद है, क्या संघर्ष है, कौन से केस में किसको ज़्यादा महत्व दिया गया, मौलिक अधिकार इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं या फिर नीति निर्देशक तत्व, तो ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा। फिर संविधान संशोधन कैसे हो सकता है, संविधान की मूल संरचना का अवधारणा, मूल संरचना मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। फिर 5वीं यूनिट में आपको पढ़ना है संघीय कार्यपालिका, यानी कि संघीय का मतलब जो केंद्रीय कार्यपालिका है, और
संघीय विधानमंडल, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो बहुत ही सारी चीज़ें आप सभी को ज्ञात हो जाएंगी अगर आप ये पूरा सही से पढ़ते हैं अपना सिलेबस। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो आगे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे, स्टेट, पीसीएस, यूपीएससी, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। राज्य कार्यपाल का 6ठी यूनिट है, इसमें राज्य कार्यपाल का। अब ये देखिए केंद्र वाला था, सेम चीज़ है, यहाँ पे केंद्र का पूरा था, यहाँ राज्य का है, यानी राज्य कार्यपाल का विधानमंडल, शक्तियाँ, कार्य, राज्यपाल। जैसे यहाँ राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है तो यहाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री आ गए, विधानसभा, विधान परिषद आ गया, तो इसके बारे में पढ़ना है। 7वीं यूनिट में हम लोग को पढ़ना है न्यायपालिका के बारे में। अब इसमें हम लोग को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय के बारे में पढ़ना है, उनकी शक्तियों और इनके अधिकार क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। और लास्ट यूनिट है आपका, ये 8वां यूनिट है, इसमें केंद्र राज्य संबंध, प्रशासनिक, विधायी, वित्तीय, जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर के लिए विशेष प्रावधान, चुनाव आयोग की संरचना, कार्य एवं शक्ति, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस दिया है। शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत इतिहास से अवगत होना पड़ेगा, उसके बाद पूरा का पूरा आपको संवैधानिक विकास और संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप आगे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यही सबसे प्रश्न बनते हैं, चाहे आप स्टेट, पीसीएस की तैयारी करें या फिर यूपीएससी की तैयारी करें, तो ये सारे टॉपिक्स आपके पॉलिटी वाले सेक्शन में रहेंगे। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा अभी से ही। तो ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। अब आगे से हम लोग टॉपिक वाइज इसको शुरू करेंगे, यानी अपना सिलेबस पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।